पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, इसका सही अर्थ क्या है? अब हम क्या समझेंगे? भेद और आत्मा। हम जब परमेश्वर से बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? बातें करता है। प्रार्थना करता है इस तरह से नहीं लिखा है, बातें करता है इस तरह से लिखा है। तो जो तुम्हारे मन में भेद उठता है, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, क्या वह सब लोगों के सामने चिल्लाकर बोलना है या फिर अपने मन में शांत होकर आत्मा के जरिए से, जिस तरह से तुम्हें परमेश्वर आत्मा के द्वारा बता रहे हैं कि जो आपके अंदर मन के द्वारा वह भेद प्रकट हो रहा है कि जैसे कि मुझे क्या करना है, तो मैं सबके सामने बोलूं या फिर अपनी ही आत्मा में, जैसे कि मैं किसी के सामने चिल्लाकर ना बोलूं। जब मैं परमेश्वर से कुछ बात करता हूं तो मैं क्यों करता हूं? थोड़ी बातें ऐसी होती हैं कि जो मन की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करनी पड़ती है, तो हमारी बातों को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम मन में आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, परंतु सबके सामने इस बात को नहीं रखना है। अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखना है। जो परमेश्वर आपके अंदर मन की बातें, भेद की जो बातें होती हैं, जो आत्मा के द्वारा जो आपके अंदर प्रकट करता है, उसे आपको परमेश्वर के सामने रखना है। अन्य भाषा का सही अर्थ हो गया कि अन्य अन्य इस पृथ्वी की जो भाषाएं होती हैं ना, जिसको जो भाषा मिली है, जिस भाषा में मनुष्य परमेश्वर से बात कर सकता है, उस भाषा में ही मनुष्य कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनली बातें होती हैं कि मनुष्य सबके सामने नहीं बोलते हैं, परंतु अपने मन की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हैं। इसीलिए कि उस मनुष्य की बातें दूसरा मनुष्य नहीं जान पाता है कि वह अपने मन में जो उसके अंदर भेद उठा है आत्मा के द्वारा, जो वह परमेश्वर से बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है आपको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वह आपके सामने चिल्लाकर, यानी कि सबके सामने चिल्लाकर नहीं बोलता है। तो इसका सही अर्थ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जैसे कि मेरे मन में कुछ बातें उठती हैं तो वह मैं सबके सामने नहीं, परंतु मैं वह बातों को परमेश्वर के सामने रखता हूँ। तो आत्मा में होकर बोलना सही अर्थ है कि जो परमेश्वर ने आपके अंदर आत्मा से जो कुछ मन में बता रहे हैं, जैसे कि मैं मन में कुछ सोच रहा हूँ, आत्मा के जरिए से वह बात को मैं परमेश्वर के सामने रख रहा हूँ। यदि मेरे सामने कोई बैठा है तो वो भी नहीं जान सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे समझ लीजिए कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं अपने मन में, अपनी आत्मा में जिस तरह से मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी तरफ देखोगे तो कहोगे कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, कुछ तो आप मन में सोच रहे हो या विचार कर रहे हो। तो यही हमारी सोच, हमारा मन का जो विचार होता है वह सिद्ध करता है कि हम भेद की बातें आत्मा में परमेश्वर से बात करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, मनुष्य से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। और जब हम पहला कुरिन्थियों 14 का 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पर दो बातें हैं। भविष्यवाणी का सही अर्थ होता है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य को किया है। जैसे कि कहते हैं कि यदि मेरे मन में कुछ बातें परमेश्वर ने प्रकट की है आत्मा के जरिए से, तो वह भविष्यवाणी मतलब कि सबके सामने बोलना होता है। तो एक आदमी परमेश्वर के विषय में बताते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं या फिर आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी बातों की परख परमेश्वर आपके ऊपर जो प्रकट किए हैं वह आप सभी लोगों को जब बताते हैं तो वह भविष्यवाणी के जरिए से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 14:3 में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। अब यहाँ पर क्या वह मनुष्यों के सामने जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों के लिए उन्नति होती है, इसीलिए कि जब एक, जैसे मैंने इसके पहले कहा
कि यदि एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ है, यदि वह परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए से उस मनुष्य के अंदर जो काम किया है कि यह तू उनके सामने कह कि उनकी उन्नति हो, और आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित हुए हैं, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा आपकी उन्नति हुई है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। उन्नति होने का सही अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने सच में जाना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो जो परमेश्वर की तरफ से बातें प्रकट हुई है ना, वो उन्नति के लिए, शांति के लिए जो उपदेश आपको मिला है, जो परमेश्वर ने आपको बातें दी है, आप वह बातों को लोगों के सामने रखते हो कि लोग उन्नति पाते हैं और वह परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगते हैं। अन्य भाषा का मतलब ये होता है कि सारे देश में, जगत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं कि जो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है। तो हर किसी की, हर राज्य की जो भाषा होती है ना सर, जो मनुष्य नहीं जानता है उसे नहीं समझ पाएगा। समझो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, यदि मेरे सामने कोई भाई आकर कन्नड़ा में बात करे, कन्नड़ में बात करे, तो उसकी बात को मैं नहीं समझ पाऊंगा। यदि कन्नड़ बोलने वाला, यदि उसको हिंदी आती है, तो जब मैं उससे हिंदी में बात करूंगा तो वह मेरी बातों को समझ जाएगा। परंतु जो ये भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करता है, यह सबके सामने चिल्लाकर नहीं बोलना है, मौन रहना है। मन में सोचकर आत्मा के द्वारा परमेश्वर से मन में बात करो, तो जो आपने बात कही है उस बात को कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। तो परमेश्वर महान है, मनुष्य मूर्ख है। मनुष्य यदि परमेश्वर के ज्ञान को पाले तो अच्छा हो जाए। जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ईश्वर ने स्वर्ग ठहराया है, और जो ईश्वर का इनकार करके शैतान के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए नर्क ठहराया है। नर्क शैतान है और स्वर्ग परमेश्वर के शिक्षक। जो लोग इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर के भक्त होते हैं या फिर ईश्वर की उपासना आराधना करते हैं, वही लोग स्वर्ग के भागी होते हैं और वही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। तो यह शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ना तो आप कुछ लेके आए हो, ना मैं कुछ लेके जाऊंगा। ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें और उसके मार्ग पर चलें। ये उपासना क्या होती है मेरे प्रियो? ये उपासना ये होती है कि आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम संसार में देखते हैं, सभी लोग ईश्वर को आदर देने के लिए उपवास रखते हैं, पर उनकी शिक्षा है, उनको जो मिला है वो करते हैं। परंतु जो सीखते हैं, समझते हैं, ज्ञान को पाते हैं, ठीक है, उनकी उपासना सबसे बड़ी ये है कि वह अपनी पवित्रता के साथ जिएं और किसी से विरोध ना रखें, हर किसी से प्रेम रखें, भूखों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं, जो राह से भटके हुए हैं उनको सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पर चलें, खाएं पिएं और तंदुरुस्त रहें। यही उनकी सबसे बड़ी उपासना होती है कि वह मनुष्य ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए पवित्र होकर रहे। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो सच में सही मार्ग पर जाता है। तो पाप वो नहीं करते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं, पाप वो करते हैं जो ईश्वर का इनकार करते हैं और अपने मन की करते हैं और अपने मन की करके ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं। तो ईश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता है, परमेश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हम परमेश्वर के धर्मी हैं, हम जीते जागते परमेश्वर की इस पृथ्वी के ऊपर मूर्ति हैं। जैसे कि मनुष्य मूर्ति बनाते हैं, उनको लगता है कि इसमें ईश्वर बैठा है। सबसे बड़े जीते जागते ईश्वर की मूर्ति हम हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही बनाया है। तो हमारे अंदर की सीख सबसे बड़ी यही है कि हम सच्चे ईश्वर को जानें, परमेश्वर के पीछे चलें, क्योंकि परमेश्वर ही सही रास्ता दिखाने वाला है। सारा आदर मान सम्मान हम परमेश्वर को देते हैं। आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।